हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कमर दर्द के संदर्भ में। कमर दर्द यानी कि लंबैगो। लंबैगो यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जैसे 4 भागों में होती है और जो लिम्बर रीजन होता है वहाँ पर जब दर्द होती है तो उसको लंबैगो बोलते हैं। यह कमर दर्द की समस्या बहुत देखने में आता है और हमारे पास लगातार इसके पेशेंट आते रहते हैं। महिलाओं में महिलाओं से संबंधित कुछ बीमारियों के वजह से भी कमर दर्द होते हैं, लेकिन महिलाओं और पुरुषों दोनों में महिलाओं की अगर बीमारियां छोड़ दी जाए, जैसे कि पीरियड के वक्त कमर में दर्द होना, ओवरी से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है, उसमें भी दर्द देखा जाता है। साथ में जैसे कि ल्यूकेरिया की समस्या में बहुत लंबे समय से महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत देखी जाती है। तो यह सिर्फ महिलाओं में यह देखी जाती है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों में एक कॉमन समस्या होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो गई, स्लिप डिस्क की समस्या हो गई, या किसी प्रकार की इंजरी की समस्या हो गई, साइटिका की समस्या हो गई। यह सब से अगर कमर दर्द हो रहा है तो यह महिलाओं में भी देखा जाता है, पुरुषों में भी देखा जाता है। और चूंकि कुछ क्रॉनिक कमर दर्द देखे जाते हैं और कुछ एक्यूट देखे जाते हैं। एक्यूट जो कमर दर्द है, हल्की फुल्की खिंचाव पैदा हो गई या किसी तरह का जर्क हो गया या आपने कुछ भारी वजन अचानक उठा लिया, तो उससे हल्के फुल्के मांसपेशियों में अगर किसी तरह से टूट-फूट होती है तो कुछ दिनों तक यह कमर दर्द बना रहता है और फिर खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, या थोड़ी बहुत अगर मेडिसिन ली जाती है दर्द के लिए, उससे भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक समस्या होती है, जिसमें जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, या एक HLA B27 एक समस्या होती है, जिसमें देखा जाता है बहुत ज़्यादा कमर दर्द, और यह कमर दर्द में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इससे लंबे समय तक पीड़ित रहता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हो ही गई, स्लिप डिस्क हो गया, स्पाइनल कोड में होने वाले बहुत तरह की व्याधियां होती है और इसमें नसों में आने वाली इंजरी भी हो सकती है, मांसपेशियों में आने वाली इंजरी भी हो सकती है, हड्डियों में आने वाली इंजरी भी हो सकती है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिन लोगों को, उन लोगों को जो स्पाइनल कोड की जो हड्डियां होती है ना, एक दूसरे से जुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यह लगातार दर्द बना रहता है। इसके अलावा जैसे साइटिका, जो कि नर्व से संबंधित है, जो स्पाइनल कोड में किसी तरह के नसें फंस जाती है, उसमें साइटिका होता है। जैसे L4 L5 जो हमारी जो लंबर रीजन की जो स्पाइनल कोड होती है, उसमें किसी तरह का कोई स्थिति बनता है, जैसे कभी जर्क हुआ अचानक, कोई भयानक, या अचानक झुके हों, इस दरमियान हो सकता है आपके नर्व या आपके जो लंबर रीजन है उसमें किसी तरह का चोट लगा हो, इंजरी हुई हो और वह इंजरी साइटिका में तब्दील हो गई हो, तो यह भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कुछ परफेक्ट दवाइयाँ। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी समस्या हो तो आप अपने एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क के दरमियान ही दवाइयों का उपयोग करें, जिससे क्या होता है कि आपके डॉक्टर आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कुछ आपसे चर्चा करेंगे, आपके विषय में जानेंगे, होने का कारण जानेंगे, होने का समय जानेंगे, और होने के बाद आपको किस तरह की दर्द महसूस होती है, यह सब कुछ जानते हुए आपको दवाइयाँ देंगे, जिससे आप बहुत जल्दी ही इस तरह की हेल्थ से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से आप उबर जाएंगे। लेकिन कुछ आज में कमर दर्द इतनी कष्टदायी चीज होती है, महिलाएं और पुरुष बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगी जिसमें 1 या 2 मात्र लक्षण आप देखकर अगर दवाइयां लेते हैं तो मुझे लगता है
कि आप 80% जरूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सिम्टम के आधार पर दी जाती है। कोई दर्द निवारक हमारे यहाँ कोई फिक्स गोलियाँ नहीं निर्धारित होती है, जो भी होती है वो व्यक्ति की सिम्टम बाय सिम्टम दी जाती है। बीमारी क्यों हुई है, कब से हुई है, किस वजह से हुई है और किस तरह की तकलीफें पैदा कर रही है, इन सब समस्याओं को जानते हुए ही दवा का उपयोग करना चाहिए, या आपके डॉक्टर आपके लिए अच्छी दवा का चयन करेंगे, क्योंकि आपसे अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आपको कैसे दर्द हो रहा है। अगर आपके क्षेत्र में कोई डॉक्टर हैं जो अच्छे जानकार हैं तो उनसे आप जरूर अपना ट्रीटमेंट कराएं, और अगर ऐसा आपके नज़र में कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा जो आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्या का निराकरण कर सके, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है और साथ में आप ऑनलाइन भी मुझसे सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब रही बात की दवाइयों के बारे में। दवाइयों के बारे में ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस एक ऐसी दवा है जिसको हम लोग आमतौर पे स्टोन को रिमूव करने के रूप में जानते हैं। अब रही बात कि स्टोन रिमूवल बर्बेरिस वल्गेरिस कमर दर्द में कैसे फायदा करेगी। यह बहुत अच्छी दवा है कमर दर्द के लिए। कमर दर्द में यह उस लक्षण पे दी जाती है जब व्यक्ति को कमर दर्द के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाए, यानी कि जब आपको कमर दर्द हो उसी क्रम में आपके पूरे शरीर में दर्द महसूस हो। इस दर्द को तत्क्षण दूर करने के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टीचर को आप 20 बूंद गुनगुने पानी, आधे कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करें सुबह शाम, और दर्द ज्यादा हो तो आप 15-15 बूंद 2-2 घंटे में आप इसका उपयोग करके देखें। बहुत जल्द ही इस तरह के दर्द में, याद रहे कमर दर्द के साथ पूरे शरीर में आपको भयानक दर्द महसूस होता है, उस दर्द को ठीक करने की बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टीचर का उपयोग करना चाहिए। दूसरी दवा है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स कमर दर्द की महाऔषधि है, और कमर दर्द में उस कंडीशन में रेस्टॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिस स्थिति में आपको आराम करने पे दर्द ज्यादा बढ़ जाए, हलचल करने पे थोड़ा कम हो जाए। यानी कि हलचल करने का यह नहीं मतलब है कि पहला जो हलचल होता है उसमें दर्द बढ़ा ही रहता है। जब कुछ दूर या कुछ देर चल लेते हैं या कुछ देर काम कर लेते हैं तो दर्द कम महसूस होता है, और थोड़ा आराम करते हैं या आराम करके थोड़ा सा उठते हैं, उस समय दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावे इसमें एक मुख्य सिम्टम है जो अन्य दवाइयों से बिल्कुल अलग करता है, और वह सिम्टम है कि यह ठंडे पानी से नहा लेने के बाद इसका दर्द बढ़ जाता है। हमेशा याद रखें, इस तरह के आराम के वक्त होने वाले दर्द में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे स्टेफेस्क्रिया है, जैसे आपको फेरामैट है, लेकिन रेस्टॉक्स का यही एक वजह है कि आराम में ज़्यादा बढ़ा रहता है, और जब कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें आराम महसूस हो रहा होता है। दूसरा, इसमें सबसे प्रमुख लक्षण यह होता है कि जो रेस्टॉक्स का जो रोगी होता है, ठंडे पानी से स्नान करने के बाद कमर दर्द बढ़ जाता है, या उनकी कमर दर्द की हिस्ट्री ठंडे पानी से भीग जाने के बाद होने वाले हिस्ट्री के आधार पे यह दवा दी जाए तो 100% रेस्टॉक्स का इस्तेमाल करने से फायदा करता है। ऐसे तीक्ष्ण दर्द के लिए रेस्टॉक्स 1 ml में
आपको दिन में 3 बार, जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं जब 30 पोटेंसी की हो तो उसे 2, 3 बार, 4 बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 ml की पोटेंसी में सप्ताह में यूज करना होता है। लेकिन ये रश टॉक्स 1 ml आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, 2-2 बूंद। तो ऐसी स्थिति में रेस्टॉक्स 1 ml 2 बूंद सुबह, दोपहर व शाम लेंगे तो ऐसे कमर दर्द में बहुत ज्यादा आराम आ जाता है रेस्टॉक्स में। इसके अलावे अब बात कर लेते हैं फैरम मैट। फैरम मैट भी बहुत अच्छी दवा है कमर दर्द के लिए। इसके कमर दर्द में एक विचित्र लक्षण यह होती है कि जब मरीज लेटता है, सोता है बिस्तर में, तो उसके दर्द बढ़ जाते हैं। यानी कि जब वह दिन में या कुछ काम कर रहा होता है तो उस समय भी दर्द होते जरूर है, लेकिन जब वो लेटता है तो व्यक्ति की दर्द कमर की बढ़ जाती है और व्यक्ति उठ के बैठ जाता है। यानी कि ऐसा कमर दर्द जब व्यक्ति को लेटने नहीं देता हो, आराम करने नहीं देता हो, तो वैसी स्थिति में फैरम मैट 30 का प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक ऐसा कमर दर्द जो सिर्फ बैठने से बढ़ जाता हो। यानी कि अगर व्यक्ति चल रहा हो, आराम कर रहा हो तो कमर दर्द होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जब व्यक्ति बैठता है तो कमर दर्द उसको बैठने नहीं देता। जैसे ही बैठता है कमर दर्द इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति या तो खड़ा हो जाता है, या तो लेट जाता है, या तो चलने लगता है। तो जिंकम मैट ऐसे रोगियों को, ऐसे कमर दर्द के मरीजों को दी जाती है जब बैठने से दर्द बढ़ जाए, और फैरम मैट ऐसे रोगियों को, ऐसे मरीजों को दी जाती है जो लेटने मरीज को नहीं देता। यानी कि वह मरीज बैठ सकता है, चल सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर लेटता है तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति उठ के बैठ जाता है। और जिंकम का हमेशा रोगी बैठने नहीं देता। यह दोनों में फर्क होता है। अगर इन लक्षण को देखकर अगर दवा का उपयोग किया जाए तो आवश्यक रूप से 1 से 2 सप्ताह में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावे ब्रोनिया भी कमर दर्द के लिए बेहतर दवाई होती है। ब्रोनिया उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब व्यक्ति को हलचल करने से दर्द बढ़ जाए। यानी कि जैसे बैठ के उठते हैं या लेट कर बैठते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, व्यक्ति को चलने में भी दर्द महसूस हो। और सबसे अनोखा, चूंकि यह सिम्टम बहुत सारे मरीजों में देखा जा सकता है, लेकिन ब्रोनिया का एक अनोखा सिम्टम यह होता है कि ब्रोनिया के जो मरीज होते हैं, कमर दर्द के साथ साथ उनको जोड़ों में भी दर्द महसूस होता है। चाहे कमर दर्द के साथ आपका नी जॉइंट में दर्द हो या एल्बो जॉइंट में भी दर्द हो, तो यह एक अनोखा सिम्टम है। और इस अनोखे सिम्टम अगर आपको मैच करते हैं कमर दर्द के साथ, यानी कि कमर दर्द के साथ आपके हर जॉइंट में दर्द हो जाए, नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट में, तो ऐसे कंडीशन में ब्रोनिया एल्ब लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको मूवमेंट में दर्द बढ़ जाए तो ब्रोनिया ही आपकी दवा है। ब्रोनिया 200 में लेनी चाहिए, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। इसके साथ ब्रोनिया में जो होता है बहुत ज़्यादा खुश्की देखी जाती है, ड्राइनेस देखी जाती है, व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगता है और कब्ज की भी शिकायत रहती है। इसके अलावे ब्रोनिया में एक सावधानी यह भी बरतनी चाहिए कि अगर आप ब्रोनिया के मरीज हैं, यानी कि आपको मूवमेंट करने पे दर्द बढ़ जाता हो और कमर दर्द के साथ साथ आपके जॉइंट में भी दर्द होती हो, तो इस कंडीशन में आप ब्रोनिया के रोगी हुए। और ब्रोनिया के रोगी ब्रोनिया दवा का इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं तो उन्हें कच्चा फल फूल या जूस या चटनी या सलाद वगैरह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि
हो सकता है इससे आपको जो दर्द है वह बढ़ जाए। तो ब्रोनिया की जो मेडिसिन होती है ना, वो इन सब कच्चे जो फल फूल जूस या चटनी वगैरह जो कच्चा रॉ का जो इस्तेमाल किया जाता है भोजन में, उसकी वजह से ब्रोनिया का असर कम हो जाता है और दर्द ऐसे मरीजों को अक्सर बढ़ जाया करती है। तो कुछ दिनों तक रॉ मटेरियल भोजन में न ले, यानी कि जैसे सलाद, जूस, चटनी या फल फ्रूट, इसका सेवन कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए जब आप ब्रोनिया का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावे आपकी कमर दर्द के लिए रूटा, आर्निका और बेलिस्पर, इसकी कॉम्बिनेशन का भी दवा ली जा सकती है अगर किसी तरह का इंजरी हुई हो, या यह अर्थराइटिस में भी इसे लेने से बेहतर फायदा देखा जाता है। इसके अलावे एक और दवा है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया ऐसे कमर दर्द में बहुत ज्यादा फायदा देती है जब आपको कमर दर्द के साथ कब्ज की भी शिकायत हो, या 2-3 दिन तक आपका मोशन नहीं बनता हो, या आप स्टूल पास नहीं करते हो और साथ में कमर दर्द हो, तो कॉलनसोनिया लेने से बहुत अच्छा राहत मिलता है। कॉलनसोनिया मदर टीचर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं या ठट्टी पोटेंसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मदर टीचर में अगर उपयोग करते हैं तो 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम गुनगुने पानी से ले, आपकी कमर दर्द में त्वरित ही आराम मिलेगी, साथ में कब्ज का भी निराकरण होगा। इसके अलावे कोबाल्टम जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल उस कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करती है, और यह मर्दों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है जो व्यक्ति को सेक्स के बाद कमर दर्द होता है। बहुत ज़्यादा सेक्स करने के बाद कमर दर्द की शिकायत देखी जाती है, या मास्टरबेशन के बाद कमर दर्द देखी जाती है। यानी कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, यह सेक्स करते हैं, उसके बाद अगर कमर दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही हो, ऐसे पुरुषों को कोबाल्टम लेने से बेहतर फायदा करता है। कोबाल्टम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद लेनी चाहिए। 1-2 सप्ताह तक इसका सेवन करें, यह समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावे अगर आपको अकड़न जकड़न कमर में हो, उठने बैठने में दिक्कत हो रही हो, मूवमेंट करने में दिक्कत होती हो, आप कुछ भी मूवमेंट करने में असमर्थ महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा अकड़न के साथ कमर दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आप जेनसिंग मदर टीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले, तो ये अकड़न जकड़न वाली कमर दर्द से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावे आप नक्स भूमिका सिर्फ कब्ज ही दूर नहीं करती, बल्कि ऐसे कमर दर्द में बहुत ज्यादा फायदा देती है। जब व्यक्ति अगर सो रहा होता है और सोते हुए वो करवट बिल्कुल नहीं बदल पाता, कमर दर्द के लिए वह जब सो रहा होता है तो उठ के बैठ जाता है और बैठ के ही करवट लेता है, मतलब कि सोते सोते करवट बदलने में वह व्यक्ति असमर्थ होता है। अगर सोते सोते करवट बदले तो वह दर्द के मारे दोहरा हो जाता है, बहुत ज्यादा भयानक दर्द महसूस होता है और करवट नहीं बदल पाता। किसी भी कीमत पे करवट लेटे लेटे नहीं बदल सकता। ऐसे व्यक्ति जो बैठ के करवट ले पाते हैं कमर दर्द की शिकायत में, तो नक्स भूमिका ऐसे लोगों के लिए बेहतर फायदेमंद है। इसके अलावे बात कर लेते हैं अष्टफैसक्रिया। अष्टफैसक्रिया भी कमर दर्द की बहुत अच्छी दवा है। अगर व्यक्ति को रात में जब वो सो रहा होता है तो सोते सोते इतना कमर दर्द हो जाता है कि उस व्यक्ति को जगा देता है। कमर दर्द के मारे वह व्यक्ति जाग जाता है और कमर दर्द की शिकायत को लेकर बैठ जाता है। इतना दर्द है कि मुझे सोने नहीं दे रहा, क्योंकि यह समस्या थैरमैट में भी देखा गया। लेकिन थैरमैट का जो रोगी होता है वो सोते ही दर्द होता है,
लेकिन अष्टफैस्क्रिया का जो रोगी होता है उस कुछ देर सो लेता है, तब उसकी दर्द, कमर दर्द बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जाग जाता है। दोनों में इस तरह के फर्क होते हैं। याद रहे, फायरोमाइट का रोगी को सोने ही नहीं दिया जाता, मतलब इतना कमर दर्द है, जैसे ही लेटता है कमर दर्द के मारे वो बैठ जाता है। लेकिन अष्टफैस्क्रिया का रोगी कुछ देर सो लेता है, लेकिन कमर दर्द की वजह से वह जल्दी जाग जाता है। दोनों का सिम्टम थोड़ा अलग है और यह अलग सिम्टम को देख के ही दवा दी जाती है। इसी के लिए हमेशा मैं बताती हूँ कि आप किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर से आप मिले और उनके संपर्क में जाकर ही अपनी किसी भी तरह का हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि दवाइयाँ बहुत सारी है और सभी में कुछ न कुछ सिम्टम है, और कभी कभी तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि सभी सिम्टम एक दूसरे दवाइयों के सिम्टम से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफर, थोड़ा सा अलग होने पर वो दवाइयाँ काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, व्यक्ति को होम्योपैथी से विश्वास उठने लगता है। इसलिए चिकित्सक को भी अगर दिखाने जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से विस्तार से अपनी समस्याओं को बताएं, कुछ रिपोर्ट्स भी करा लें और कुछ अपने जो कमर दर्द कैसे स्टार्ट हुआ, कब से शुरू है, कितने तकलीफ देते हैं, किस किस वक्त तकलीफ बढ़ जाती है, इन सब तमाम तरह की समस्याओं को जरूर बतानी चाहिए अपने चिकित्सक से, क्योंकि हल्की हल्की सी डिफर बातें आपको ठीक नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने चिकित्सक को अच्छी तरह से बातें करें, अच्छी तरह से समझाएं, उनको वक्त दें और सभी समस्याओं को ध्यान पूर्वक उनको बताएं और आपके चिकित्सक ध्यान पूर्वक आपकी समस्याओं को सुने, तभी जाके आप स्वस्थ हो सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद होम्योपैथिक बेहतर दवाई है और एक मामूली सी समस्या से लेकर गंभीर सी समस्या को भी चुटकियों में दूर कर सकती है। लेकिन बशर्ते बात यह है कि मरीज को भी सभी बातें विगत बार से बतानी होती है और चिकित्सक को भी समय देकर मरीज की सभी समस्याओं को सुननी होती है, समझनी होती है, तब जाके एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चयन होता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। चाहे वह बीमारी का नाम कितना बड़ा हो, कितना भी गंभीर हो, समस्या दूर होते देर नहीं होती। होम्योपैथिक एक अद्भुत, एक चमत्कारी, एक जादुई मेडिसिन है जो चंद बूंदों में व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है। होम्योपैथी के प्रति आप लोग जागृत हों और अपनी समस्याओं को लेकर जितना संभव हो, जितना जल्द हो, अपनी समस्याओं को समझते हुए आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट कराएं। आप आवश्यक रूप से आप स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आप स्वयं भी स्वस्थ हों, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ करें, अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी होम्योपैथी के विषय में जरूर चर्चा करें। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने शुभ चिंतकों को, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी इस तरह की हेल्थ से जुड़ी अद्भुत जानकारी वाले भंडार को मेरे वीडियो के माध्यम से आप जान सके और स्वयं को व अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ करने में अहम भूमिका निभा सके और होम्योपैथी के प्रति आप जागृत हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।